Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Subscribe, guys, must. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अरमेश खान, यू नो वेरी वेल। लेट्स कम टू द पॉइंट। थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। ओके, सो एक्सरसाइज कौन सी? 15.2। 1 to 4 तक क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे 5 to 8 तक क्वेश्चंस को हल करेंगे। डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। ओके, होप सो आपने पहली वीडियो देखी होगी। 1 to 4 तक जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। और अगर ये जो वीडियो है बेटर होगा कि उनको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि जिस तरह से मैंने समझाया कि किस तरह से लिमिट दी जाती है क्वेश्चन में, किस तरह से क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको हमने पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, और उसी के मुताबिक जो लिमिट दी जाती है, गिवन भी होती है और खुद से फाइंड भी करनी होती है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से हमने क्या करना होता है, ग्राफ भी बनाना होता है। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो कर लें सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको मिलेंगे थॉमस कैलकुलस से रिलेटेड वीडियोस, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें, मेरे पास है सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है? ये कहते हैं द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x एंड द लाइन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ln2। चलें जी, अब हमें जो लाइंस दी गई हैं, जस्ट फोकस ऑन द लाइंस। कौन सी दी गई हैं? y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ln2। अब यहाँ पर ग्राफ किस तरह से बनाना होगा? x y बना लेंगे, ओरिजिन बना लेंगे। यहाँ पर आपको बताया हुआ कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर जो कर्व है ना, तो अब यहाँ पर देखें, उन्होंने कहा ये भाई तो हमारे पास x इजिकल टू 0 है, x इजिकल ln 2 है। यहाँ पर आपके पास x जो है वो 0। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने कर्व जो है वो बनानी है, जैसे ये कर्व बनाई है मैंने, इस तरह से कर्व बना के यहाँ तक ले आनी है। यहाँ तक x एक्सिस के ऊपर जो है क्या है, x इजिकल टू ln 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ln 2। और यहाँ पर y इजिकल टू क्या है हमारे पास, e की पावर x, तो यहाँ पर हमने y की जगह पर y एक्सिस पर y इजिकल टू e की पावर x लिखना है। ये वाली कर्व जो है ये y की हो गई, ये वाली जो है ये ln2 की हो गई, ये x की हो गई है। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रहा है? एरिया शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर देखें x है इज इक्वल टू समथिंग, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू ln2। ये भी x है, ये भी x है, तो आपको x की लिमिट तो गिवन है, ठीक है। कौन सी? 0 टू ln2। तो इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, x की जो लिमिट है वो गिवन है, यानी कि डबल इंटीग्रल है। तो एक इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल किसके लिए है? dx के लिए। ये इंटीग्रल किसके लिए है? dy के लिए। ये जो लिमिट है 0 टू ln2 किसके लिए? dx के लिए, ठीक है। x के लिए क्या है? 0 टू ln2। ये तो गिवन थी क्वेश्चन में। अब फाइंड कर कौन सी करनी है? फाइंड कौन सी करनी है? कोई भी नहीं करनी। यहाँ भी x इजिकल टू समथिंग, x इजिकल टू समथिंग, यहाँ भी y इजिकल टू 0 है, y इजिकल टू e की पावर x है। तो y की भी गिवन है, x की भी गिवन है, दोनों गिवन है। अब यहाँ पर y की हो जाएगी 0 एंड e की पावर x, ठीक है। इसमें कोई लिमिट हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है ना। अगर हमें किसी सवाल में दिया जाता x इजिकल टू समथिंग, x इजिकल टू समथिंग, ठीक है, x की 2 वैल्यूज होती और y की सिर्फ एक होती, ठीक है। y की एक होती, एक ना होती, एक लिमिट गिवन होती, एक लिमिट गिवन ना होती, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना था? कंपेयर करना था। कंपेयर करने से फिर हमारा y की लिमिट आ जानी थी। अब यहाँ पर तो गिवन है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पर मैंने इंटीग्रल पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1 आप लोग कर चुके हैं। डबल इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं वो आपको आती है, अच्छे बच्चे हैं आप। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास d इसके साथ कैंसिल और बाकी आपके पास y है। अब यहाँ पर जो लिमिट पुट करेंगे जब, तो अपर लिमिट है e की पावर x माइनस 0 है, 0 लोअर लिमिट वो मैंने नहीं लिखी। यहाँ पर हमने e की पावर x लिखना है, ठीक है ना, वो तो 0 हो जाएगी ना लोअर लिमिट। अब यहाँ पर फिर इसको e की पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है एज इट इज होती है, तो e की पावर x जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट मैंने पुट किया है। यहाँ पर देखें ये नेचुरल लॉग e एक्सपोनेंशियल के साथ हो जाता है बच्चे, कैंसल आउट, ओके। फिर आपके पास बचता है क्या? 2, और ये है e की पावर 0 जो है आपके पास बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हो चुका है सोल्व। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको दोनों की लिमिट गिवन थी, ठीक है।
दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट्स तो गिवन थी, हमने कोई लिमिट फाइंड ही नहीं की। अच्छा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, होप सो आपने कॉपी पेंसिल निकाली हुई होगी और नोट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे नोट तो नोट किया करें, हाथों से गुजारा करें। अच्छा, और कोई बात समझ ना आए तो भी वीडियो में बताया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, सब समझ आ जाए तो लाइक तो कर दिया करो। अच्छा, दी कर्व्स। अच्छा, यहाँ पर भी कर्व्स दी हुई हैं। किसी जगह पे आपको बोलेगा कोऑर्डिनेट्स, फिर बोलेगा लाइन। कोऑर्डिनेट्स ये है, लाइन ये है। किसी जगह पे बोलेगा कर्व्स ये है, लाइंस ये है। किसी जगह पे बोलेगा पैराबोला है, लाइंस ये है। किसी जगह पे लाइंस देगा ही नहीं, सिर्फ बोलेगा पैराबोला की वैल्यूज देगा समथिंग। ठीक है, तो बस आपने ना क्वेश्चन को बस समझना है। ये है कि कर्व दी हुई है, y इज इक्वल टू ln x है, y इज इक्वल टू 2 ln x है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये भी y की वैल्यू दी हुई है, ये भी y की वैल्यू दी हुई है, यानी एक होगी y की अपर लिमिट, एक होगी y की लोअर लिमिट। तो ये तो गिवन थी, ये है ln x एंड 2 ln x। तो ये हो गया हमारे पास लोअर लिमिट, ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट। ठीक है, तो हमने y की तो उसने गिवन थी। अब देखो, अब उसने ना x की सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू e दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू e है, यानी एक x है, दूसरा x नहीं है। तो अब फाइंड करनी है x की लिमिट। ठीक है, एक तो हमें गिवन है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे? फिर वो कह रहा है दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वैल्यू शुरू होती है 0 से। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों होती है पॉजिटिव, x की भी पॉजिटिव, y की पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पर हमने समझना ये है कि अब हमने ना क्या करनी है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने कहा था कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करेंगे? ये भी y है, ये भी y है, इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की लिमिट आएगी। अब मैंने इसको कंपेयर किया कि मेरे पास आता है 2 ln x माइनस ln x इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लिखा है ln, यानी 2 ln x माइनस ln x को कैसे सोल्व किया मैंने, देखें यहाँ से हम क्या करेंगे, ln x को कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, ln x 1 ln x आता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व किया, जो कि मेरे पास आया ln x इज इक्वल टू 0। अब इस x की जगह पर मैं e भी पुट करती हूँ तो भी मेरे पास 0 होता है, यानी दोनों सूरतों में मेरे पास होता है अनडिफाइंड। सो भाई, हम लिमिट जो पुट करेंगे वो हम क्या करेंगे, 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। थस वी विल पुट x इज इक्वल टू 1। तो एक हमारे पास लिमिट हो गई है 1, दूसरी हो गई है e। एक तो ये गिवन थी, दूसरी हमने 1 फाइंड की। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने बनाना ना ग्राफ, पहले x फिर y फिर o, ओरिजिन, और कुछ भी नहीं करना। एक कर्व की बात है, यहाँ पर एक कर्व बनाया है, जहाँ पर एक 1 पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, और यहाँ पर वो कह रहा है x एक्सिस के ऊपर जो है ना वो x इज इक्वल टू e है। सो यहाँ पर कोई भी ऐसे पॉइंट लेके हमने e लगा देना है, क्योंकि सवाल में जो दिया हुआ है, और y के लिए हमने लिख देना जो सवाल में दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 2 ln x, दैट्स इट, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर पुट किया मैंने, ये जो है ना, ये वाली लिमिट किसके लिए, dy के लिए, ये जो लिमिट है वो किसके लिए, dx के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पर होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। लुक एट दिस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो ये है जी 2 ln x है, फिर माइनस ln x है, इसकी जगह पर जगह ln x है। अच्छा, उसके बाद अब इसको जो है हम देखें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर देखिए जरा, तवज्जो करें, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन नहीं है, हरगिज नहीं है। आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा ln1, आपने पढ़ा होगा ln2। यहाँ पर अगर ln मौजूद है तो ये मत कहें कि ln x जो है वो एक फंक्शन है। नो एंड नेवर, ln के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है ln के साथ 1 है। तो ये आपके पास होगी आप पहला फंक्शन, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हो गया, देखें, ये हो गया ln 1 है इसके साथ। अब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ln ना होता, x होता और dx होता, तो सिंपली हमारी इंटीग्रेशन होती x²/2। बट यहाँ पर केस है ln x का, तो बच्चे ये हो जाते हैं दो फंक्शन है बच्चे, एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, दो फंक्शन है। अब पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो है, आपके पास जो पहला फंक्शन होता है, ठीक है, पहला फंक्शन होगा आपके पास ln x, क्योंकि इसके साथ x है ना, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 सो ऑन। पहला फंक्शन हो गया आपके पास ln x,
दूसरा फंक्शन हो गया आपके पास 1। अच्छा, यहाँ पर आपके पास हो गया ln x, पहला फंक्शन एज इट इज, फिर इंटीग्रल, दूसरा फंक्शन 1, फिर उसके बाद dx इस इंटीग्रल के साथ, फिर माइनस डबल इंटीग्रल होता है उसके बाद, यानी जब हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं तो उसको सोल्व करने का जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरा दूसरा फंक्शन है उसको लिखना है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव किसका, पहले फंक्शन का। ओके, सो अब ये देखें, यहाँ पर हम देखेंगे ना, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा x। ये x होता है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, लोगारिथम की प्रॉपर्टी है, तो ये x यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद ln x आ जाएगा, उसके बाद माइनस है, इंटीग्रल है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसके साथ एक कैंसिल हो गया, एक इंटीग्रल यहाँ पर आ गया और एक x यहाँ पर आ गया, ये वाला आपके पास ये। बाकी यहाँ पर देखें इसका जो डेरिवेटिव है ln x का डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास 1/x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/x जो है, यहाँ पर x है, यहाँ x है, ये कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पर x ln x, यहाँ पर 1 बन जाएगा, फिर उसके बाद ये लिमिट आप देख रहे हो ये आ रही है, ठीक है, ये लिमिट आ रही है। ओके, सो यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, इसको इंटीग्रेट किया, क्या आया, x आया मेरे पास, ठीक है, डी से इंटीग्रल के साथ कैंसिल। और यहाँ पर देखिए लिमिट पुट करने की बारी आ चुकी है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी लिमिट, तो ये जो है ये आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास जो नेचुरल लॉग के साथ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जब आमने सामने होगा, ये इसके ऊपर होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फिर बचता है जी माइनस, लोअर लिमिट मैंने पुट की यहाँ पर। अब ये मेरे पास हो जाता है, क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ से बच्चे क्या बचता है, ई है, ई, ठीक है, माइनस ई, फिर उसके बाद माइनस, ये हो गया आपके पास माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास हो गया ये माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ln1 जो होता है ये किस चीज़ से बराबर होता है हमारे पास, 0 के, फिर 0 - 1, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास है ई माइनस ई, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये आपस में कैंसिल आउट, जमा माइनस, ठीक है, कैंसिल आउट, बाकी आपके पास 1 आंसर आ जाता है। तो हमारे पास ये सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब बारी आती है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर उसने आपको सिर्फ पैराबोला बताया हुआ है और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। उसने कहा कोई लाइंस नहीं बताई, उसने सिर्फ पैराबोला की वैल्यूज बताई हैं। तो सिंपल है, हमें पता चल गया कि x इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब है एक x की तो लिमिट गिवन है, अपर लोअर लिमिट x की गिवन है, ये इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, क्लियर। अब यहाँ पर फाइंड क्या करनी है, y की, y को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये भी x की है, ये भी x की है, दोनों x हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर, दोनों को जैसे मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मेरे पास जो आता है आंसर ये आता है। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, ये आपके पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास आती है एक 0, एक आती है 1, तो आपके पास जो y की लिमिट है वो 0 और 1 फाइंड हो जाती है। तो ये तो गिवन थी, ये कंपेयर करके हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये तो गिवन थी लिमिट x की, फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके हमने y की जो लिमिट थी वो फाइंड कर ली, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और यहाँ पर पैराबोला की शक्ल बनानी है, पैराबोला की। यहाँ पर आपके पास वो कह रहा है कि भाई x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू वाई, बस यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना 1। अब यहाँ पर आपने पॉइंट लेना है इसे 1, यहाँ पर ऐसे डॉट यहाँ पर आना चाहिए 1, ठीक है, उसको ये यहाँ पर आना चाहिए पॉइंट, ऐसे इसको 1 कर देना, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और स्केच इतनी इंपॉर्टेंट होते नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास लिमिट हम पुट कर देंगे, ये मेरे पास किसकी है, इसकी आपके dx की, dy के लिए ये आपके पास इंटीग्रल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल है, वही तरीका वही चीज़, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया, लिमिट पुट की, हमारे पास आंसर आता है 1/3। होप सो क्लियर, आपको ये समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर है 8। अच्छा जी, ओके प्यारे बच्चों, पैराबोलाज अब यहाँ पर भी गिवन है, एक्स की गिवन है, अभी आपको पता चल गया है। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, वाई की कैसे फाइंड करें, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया हमारे पास निकल आती हैं, एक हमारे पास -1, एक हमारे पास 1, यही आता है। तो यहाँ 0 क्यों लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर आता है 1, ये भी -1, ये एक 1, ठीक है, दोनों फाइंड कर लिए। यहाँ पर देखो मैंने सही पुट किया हुआ है -1 और 1।
अब यहाँ पर करा सॉल्व, सिंपल सा इसको इंटीग्रेशन है, कोई टफ इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने सवाल को अंडरस्टैंड करके लिमिट को निकालना होता है, फिर इंटीग्रल पे लगाना होता है और उसके बाद आपने सोल्व करना होता है, आसान है। और यहाँ पर आपके पास पैराबोला इस तरह से बना हुआ है, देखें उसने कहा है कि यहाँ पर देखें एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर -1 है, भाई यहाँ पर फिर एक्स की जगह पर ना एक्स एक्सिस पर ना -1 लगाओ, यहाँ पर आता है अभी -1, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू -2 तक जा रहा है, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया -2 तक लेके आए, -1 तक भी -2 तक भी, फिर यहाँ पर इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, पैराबोला था ना, पैराबोला की शक्ल बना दी, ये एरिया बन गया हमारा। अब बस दैट्स इट, ये आपके पास एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर -2 हो जाएगा, ये आपके पास जो है नीचे वाली कर्व है वो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर -1, ये पूरी शेप बन गई आपके पैराबोला की, ठीक है। जिस तरह से वो यहाँ पर पॉइंट दे रहा है -1 और -2, उसी तरह से हम इसको लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पर -1 तक और यहाँ पर -2 तक, ठीक है। और यहाँ पर यही सही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इस सवाल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ओके, होप सो के ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये सवाल आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। एक्सरसाइज जो थी वो कौन सी थी, 15.2 थी। और आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं 1 to 8 तक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, होप सो ये आपके डन हो चुके होंगे, ये अब आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना कैसे है, उसमें कुछ लिमिट्स दी जाती हैं और कुछ लिमिट्स हमने खुद मालूम करनी होती हैं, कंपेयर करते होते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर करके हम क्या करते हैं, लिमिट फाइंड कर लेते हैं, उसी के मुताबिक हमने ग्राफ बनाना होता है। अगर कर्व कहता है तो ग्राफ में कर्व बनाना है, अगर हमारे पास वो हमें पैराबोला कहता है तो ग्राफ जब बनाएंगे तो उसमें पैराबोला की शक्ल बना देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे ये सवाल सोल्व करें। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो कर लीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।